हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है लियो सिंह राशि की। नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है सिंह राशि के लोगों के लिए। सन या मून में जिनकी भी सिंह राशि है उनके लिए ये रीडिंग है। तो कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है सिंह राशि के लोगों के लिए नवंबर का मंथ। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट करती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है, रीडिंग अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर से बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए जानते हैं एंजल्स क्या बताते हैं, कार्ड्स क्या बताते हैं, यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। तो कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है नवंबर का मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा सिंह राशि के लोगों के लिए नवंबर का मंथ। सिंह राशि के लोगों के लिए नवंबर का मंथ, सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तीन कार्ड एक साथ आए हैं। 3 ऑफ कप है, फूल है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। इसकी एनर्जी हम थोड़ी सी चेक कर लेंगे बाद में, लेकिन क्योंकि 3 कार्ड एक साथ आए हैं तो मैंने नहीं लिया है। मैं चाहती हूँ सिंगल सिंगल कार्ड आए ताकि क्लियरली सारे मैसेजेस मिल सके आप लोगों को। प्लीज एंजल गाइड करें। कैसे रहने वाला है नवंबर का मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए। 2 कार्ड्स है, चलिए ले लेते हैं। प्लीज गाइड करें। अगेन 2 कार्ड्स आए हैं। One more card, please. Okay, thank you. And star, wow. तो आप लोगों के लिए देखिए कार्ड आए हैं 9 ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्स, द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार और बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप की एनर्जी एंड 6 ऑफ वॉन्स। वाओ, नंबर 6 और स्ट्रेंथ। नंबर 6 आ रहा है यहाँ पे और लवर्स का कार्ड भी नंबर 6 का होता है, तो 666 नंबर यहाँ पे महत्व रखता है। एंड जो नंबर 666 मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये आपको हो सकता है 66 नंबर नजर आए, या 6 नंबर जो है आपका मूलांक, भाग्यांक या लाइफ पर्पस नंबर हो सकता है, महत्व रखेगा। ये नंबर जो है आप लोगों के लिए। एनर्जी देख लेते हैं। रीथिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो भी निर्णय इस मंथ लेने होंगे ना, या जो भी काम करें, अगर कुछ बड़ा कुछ कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में एक बार दोबारा जरूर सोच लें। नंबर 43 मैन होल्डिंग का कॉइन, ये कार्ड आया हुआ है, खुद से आया इसलिए मैं ले रही हूं। इस एंजल गाइड करें कैसे रहने वाली एनर्जी। नंबर 38 फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल। एंड डिसीड 25 एंजल नंबर 77
बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकन हार्ट नंबर 9 और हॉस्टिलिटीज नंबर 26। उसके बाद या आ रहा है यिन एंड यांग नंबर 22। ओके, ब्रोकन हार्ट। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं या आपके किसी के साथ ना चांसेस हैं आने वाले समय में किसी बहस की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की वजह से, या कोई थर्ड पार्टी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो जो कि भड़काने का या उकसाने का या कान भरने का काम करे, तो ऐसा इंसान कोई भी हो सकता है, आसपास आपके हो सकते हैं, या जिनके साथ आपकी लड़ाई झगड़ी होगी उनके आसपास हो सकते हैं। तो कोई नकारात्मक ऊर्जा, अगर मैं उसे ऊर्जा के रूप में कहूँ तो एक नकारात्मक ऊर्जा कहा जा सकता है, जो कि जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, बहस हो सकती है। ये आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हो सकता है, यदि आप किसी कनेक्शन में हैं वहां पे हो सकता है, किसी लव कनेक्शन में है या हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो सकता है। लेकिन हाँ, कोई फूट डलवाने का काम करना, कोई कान भरने का काम करना, कोई झगड़ा करवाने का काम करना, ये किसी एनर्जी की ही बात होती है। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है आपके जीवन में, सबके साथ नहीं होगा ये, लेकिन हाँ किसी के लिए अगर है तो अगर मेरे बताने का मकसद यही है कि अगर इस तरह का माहौल बनता है तो चीजों को समझें। अगर आपको पता है कि सामने अगर खाई है, गड्ढा है, कुछ कांटे बिछे हैं, तो आपको संभल कर चलना है, देखकर चलना है, बचकर चलना है, वहां से बचकर निकलना है। टैरो रीडिंग का यही उद्देश्य होता है कि अगर आपको पहले से पता है कि चीजें कैसे होने वाली है, अगर विपत्ति आ रही है, परेशानी आ रही है या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं जीवन में, तो उनसे आप निपटने के लिए, उनसे बचने के लिए या उनसे जीत हासिल करने के लिए पहले से ही खुद को तैयार करें। तो ये एक बात थी। इनर स्ट्रेंथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, मतलब आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, पहले से काफी बढ़ेगी। इनर स्ट्रेंथ मतलब ये हो गया कि देखिए अब निर्णय क्षमता बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आगे बढ़ने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, ये सारी क्षमताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे। तो ये एक ब्लेसिंग्स के रूप में मिल रही है कि इनर स्ट्रेंथ मिलता हुआ, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे। जहां पर भी बहस या लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही हो वहां पर से आपको शांत रहना है और बिल्कुल भी उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है खुद को, और ना फिजिकली ना मेंटली। कोई डिसीट की एनर्जी बता रहा है आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा है किसी भी प्रकार से, जो आपकी तरक्की उन्नति से, जिसके मन में जलन है, ईर्ष्या की भावना है, जो आपकी प्रसिद्धि से या आपकी तरक्की से या आपकी अच्छी खुशहाल जिंदगी से, जिसे उसे देखकर खुशी नहीं मिलती है एक तरीके से, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे तिकड़म करना या कुछ ना कुछ ऐसे बोल देना, या कई बार ऐसा होता है ना कि ज्यादा बुरा तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ ना कुछ एक सेंटेंस ऐसा बोल देते हैं कि मूड खराब कर देना या माहौल खराब कर देना, या खुशी में बिल्कुल कुछ भी ऐसा बोल देना कि सब हंस रहे हैं, खुश हैं, और कोई एक व्यक्ति आकर कुछ ऐसा सेंटेंस बोल देता है कि सब जो है चुप हो जाते हैं या खुश नहीं रह पाते हैं। तो उस तरह की एनर्जी हो सकती है, तो वहां पर अपने आप को बैलेंस बनाकर चलें और उन ऐसे लोगों को इग्नोर करें। देखिए, हम बुरे लोगों का बुरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं और अगर आप बुरा किसी का बुरा करते हो तो आप भी बुरे बन जाते हो। तो बुराई का भी बुरा नहीं करना है, खुद को प्योर सोल बनाना है। और अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो उसे दरकिनार करके, उसे इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना है। अपने जीवन में, अपने कामों में, अपनी खुशियों में उसको इन्वॉल्व ज्यादा ना करें या ज्यादा महत्व ना दें, ये आप कर सकते हैं। और उन ऐसे लोगों की बातों और एनर्जी पे गौर भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने में खुश रहिए, आपको जिसमें खुशी मिलती है, जिसमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, उन चीजों में ध्यान दें। तो शुरुआत हो रही है 9 ऑफ कप की, बहुत ही रिलैक्सिंग वाला माहौल रहने वाला है।
किसी के लिए या फिर ये मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि भावनात्मक रिश्ते, प्यार, रिश्ते, परिवार, और जहाँ पे भावनाओं की बात आ रही है वहां पे आप बहुत सुकून से रहने वाले हैं। बहुत सारी खुशियां और बहुत सारा सुकून, रिलैक्स महसूस करेंगे, आराम से रहेंगे, और अपने आप में एक संतुष्टि का भाव, सेटिस्फेक्शन की एनर्जी रहने वाली है। तो नवंबर के मंथ में इसी तरह की एनर्जी रहने वाली है। बहुत ज़्यादा कोई परेशानी करने वाली बात नहीं है। बचपन के फ्रेंड्स मिल सकते हैं, उनके साथ छोटा मोटा गेट टुगेदर हो सकता है, या उनकी यादों से खुश हो सकते हैं। ये बचपन की बातें याद करके आप खुश होने वाले हैं, आपके सिबलिंग्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ। इस तरह की एनर्जी भी रहने वाली है। जहाँ रहा सवाल कार्य क्षेत्र का, तो कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करने वाले हैं आप। काफी काम बहुत ज्यादा रहने वाले हैं आपको, और काफी मेहनत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका फोकस जो है काफी हद तक अपने बिजनेस या जॉब या जो भी आपका काम है, जहाँ से आप धन अर्जित करते हैं, उसको बढ़ाने में, उसको और अधिक ऊंचाई तक लेकर जाने में या और ज्यादा फैलाने में आपका ध्यान रहने वाला है। आपको थोड़े समय से किसी खास मौके की इंतजार था, किसी प्रोजेक्ट का इंतजार था, किसी अवसर का इंतजार था, तो वो अवसर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपने जो उम्मीदें लगा के रखी थी अपने काम से, अपने कार्य क्षेत्र से, वो उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। आपके विशेष कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ अपने सपने देख के रखे हैं, वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नई शुरुआत हो सकती है, सबके साथ तो नहीं, लेकिन हाँ किसी के साथ नई शुरुआत भी हो रही है, और उस नई शुरुआत के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। मतलब वो नई शुरुआत हो रही है और एक गुड लक के साथ हो रही है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ हो रही है। ये नेम फेम दोनों ही देगी, लेकिन वो शुरुआत जो है ना, आपसे बहुत मेहनत करवाने वाली है। ये भी बात है। आपका कोई सपना होगा जो होना है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत कमर तोड़ मेहनत करनी है, ये नजर आ रहा है मुझे। खूब अच्छे से शाइन करने वाले हैं, प्रसिद्ध होने वाले हैं आप। देखिए, प्रसिद्धि का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी दुनिया पे छा जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो एक आध % लोग होंगे जो पूरी दुनिया पे छाएंगे। मतलब स्टार क्वालिटी होना मतलब ऐसा है कि देखिए, आप अपने घर में सबसे बेस्ट हो। आप जब भी बात आती है तो आप अपने परिवार से अलग उभर कर दिखते हो। आपकी क्वालिटीज अच्छी दिखती हैं, आपकी प्रशंसा होती है। अपने घर के लेवल पे हो, आपके क्लास के लेवल पे हो, अपने कॉलेज के लेवल पे हो, स्कूल के पे हो, या आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे आपको अच्छा मान सम्मान मिलता है, या आप अलग से पहचाने जाते हैं अपने गुणों, अपने हुनर, या अपनी मेहनत, या अपनी काबिलियत के आधार पर। तो ये होती तो कुछ ना कुछ तो ऐसा आप में है, एक स्टार क्वालिटी जो निखर कर उभर कर आने वाला है। और ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके जो डिसीजंस हैं, आपकी जो काबिलियत है, जो आपने शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेल्फ मेड इंसान मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, कि अपने बलबूते पर जिसने कुछ मुकाम हासिल किया हो, या अपनी मेहनत के बल पर जिसने कुछ अच्छा कामयाबी हासिल की है किसी भी क्षेत्र में हो, तो उस वजह से नाम होना, प्रशंसा होना, ये होता हुआ नजर आ रही। फाइनेंशियली बहुत अच्छी कंडीशन रहने वाली है आपकी। मैंने कहा ना, जैसे सेटिस्फेक्शन तो रहेगा, मतलब जो मिला, जितना मिला, जितनी कामयाबी हासिल आई, उसमें आप एकदम रिलैक्स होके कहेंगे खुद को कि हाँ यार ठीक है, अच्छा है, खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, ये वाली बात आ रही। मन बहुत खुश रहने वाला है नवंबर के इस मंथ में। फाइनेंशियली कोई परेशानी नहीं है, इसलिए भी आप बहुत खुश रहने वाले हैं, और एक ब्लेसिंग्स ही आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जी है आपकी, और इसीलिए आपकी कामयाबी से, आपकी उन्नति से कुछ एक लोग जलने वाले हैं, कुढ़ने वाले हैं, ईर्ष्या की भावना रहने वाली है, और ये लोग आपकी खुशियों पर थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट डालने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा नजर वगैरह से बचने की कोशिश करें, या नजर से बचने के कुछ उपाय कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए। और जो लोग सिंगल हैं, उनकी लाइफ में
उनका सोलमेट आ सकता है, मैरिज के चांसेस नज़र आ रहे हैं मुझे। या फिर किसी के लिए तो मैं ये कह सकती हूँ कि क्योंकि हार्ट चक्र भी यहाँ पे ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ईश्वर ने आपके लिए आपका ट्विन भेजा होगा तो उससे मुलाकात हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हैं आप लोग, या आपके बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनको लेकर अब आपको रियलाइज हो रहा हो कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपके सोलमेट हैं या आपके काउंटर पार्ट हैं। इस तरह की एनर्जी नजर आ रही है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आप हैं किसी, तो यहाँ पे जो है एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मुलाकात की संभावना नजर आ रही है यहाँ पे, और आने वाले समय में संभव है कि मुलाकात हो जाए। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि संभावना है, बहुत संभावना है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं तो आने वाले समय में आपकी मुलाकात हो या आपका कनेक्शन एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ मैरिज तक भी पहुंच जाए। किसी किसी के लिए ये भी संभावना नजर आ रही है, क्योंकि विक्ट्री वाली मोमेंट है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो स्ट्रेंथ का कार्ड भी रिश्तों को और मजबूत होता हुआ बताता है। तो आने वाले समय में रिश्ते काफी मजबूत होने वाले हैं। डिसीट की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से सावधान रहने की आपको जरूरत है। कभी भी ऐसा महसूस हो कि अचानक से सिर में दर्द हो रहा है या भारीपन महसूस हो रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, तो आप तुरंत ही कोई नजर उतारने वाला उपाय कर सकते हैं। जैसे सिंपली नमक उतार के डाल देते हैं बहते पानी में, या आप एक गिलास शुद्ध पानी को ही आप अपने सर पर से 7 बार उतार कर आप नाली में बहा दीजिए, सिंक में डाल दीजिए, कहीं से भी कर दीजिए। इस तरह के छोटे मोटे उपाय आप दादी नानी मम्मी लोगों से किसी से भी पूछ सकते हैं, उन्हें सब बहुत अच्छे से पता होता है कि क्योंकि छोटे बच्चों को जब नजर लगती है तो वो इसी तरह के छोटे मोटे उपाय करते हैं, उनसे नजर हट जाती है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा होती है। तो कभी भी इस तरह की अचानक से काम में मन न लगना, शरीर में भारीपन लगना, चिड़चिड़ाहट होना, सिर में दर्द होना, या अचानक से मन उचट जाना किसी चीज से, मतलब आप कहीं पे इन्वॉल्व हो, काम कर रहे हो, हर दिन बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, अचानक से आपको ऐसा लगता है कि उचट जाता है मन। तो ऐसा नकारात्मक ऊर्जा से होता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ये कहता है कि आप वो काम ना करो। वो एनर्जी यही डाली जाती है कि आप जहाँ पे खुश हो वहां पे खुश ना रहो, जहाँ पे उन्नति कर रहे हो वहां पे उन्नति ना करो, काम अच्छे से ना करो ताकि आप कामयाब ना हो, कुछ अच्छा हुनर मत करो ताकि आपका नाम हो, ठीक है। और यह आपके रिश्ते अचानक से, मतलब आप अच्छे से बैठ के बात कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, अचानक से लड़ाई हो रही है, बेवजह की बात पे लड़ाई हो रही है और बहुत तेज गति से लड़ाई हो रही है। तो ये इस तरह के इफेक्ट पड़ते हैं नकारात्मक ऊर्जाओं के। तो जब भी आपको इस तरह का डाउट हो ना, तो तुरंत छोटा मोटा उपाय कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। देखिए, उससे कुछ फायदा नहीं भी हुआ तो कुछ नुकसान नहीं होता है, आप माने या ना माने, लेकिन प्रभाव तो जरूर पड़ता है। जैसे सिंपली मैंने कहा कि पानी उतार के डालना, तो पानी में भी देखिए, पानी को वैसे भी हम लोग ईश्वर मानते हैं, देवता माना जाता है, जलदेव कहते हैं। अब जब देवता है तो देवता का जब संपर्क पड़ता है, तो संपर्क में आप आते हैं तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होगी, आपके अंदर या आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी तो दूर होगी होगी। सिंपल सी बात है। तो इसी तरह के छोटे छोटे उपाय किए जा सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी बहुत खूबसूरत है, नवंबर मंथ की बहुत अच्छी एनर्जी होने वाली है और बहुत खुश रहने वाले हैं आप लोग, ये मुझे साफ नजर आ रहा है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल और क्या बता रहे हैं ये देखेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो अगले कुछ अगले कुछ हफ्ते लगने वाले हैं, या कुछ हफ्ते महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप लोगों के लिए। रिकवरी, ट्रस्ट। बॉटम ऑफ द डेक है आस्क योर एंजल्स एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर।
तो मेडिटेशन करने का मेरे को बार बार में आया भी था कि हार्ट चक्र पे मेडिटेशन करिए, उससे मन को जो है शक्ति भी मिलेगी, इनर स्ट्रेंथ भी मिलेगी, और एक मन में शक्ति आएगी तो इच्छा शक्ति भी अच्छे से जगेगी, कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और संयमित भी आप रहेंगे। तो अपने आप पे भरोसा रखना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वहां से आप रिकवरी करेंगे। अगले कुछ हफ्ते आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा परेशानी है तो अपने ईश्वर से बात करिए और अपने एंजल से पूछिए, वो आपको आंसर देंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, प्लीज गाइड करें। थैंक यू। take time to breathe out. What do you need to release? और क्या है? Conclusions are within reach. Bottom of the deck है show the world the real you. जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि दुनिया को दिखाइए अपनी स्टार क्वालिटी, अपनी खूबियाँ, अपने हुनर, अपनी योग्यता, अपनी क्षमताएं, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज ईश्वर ने डाल के भेजी है आपको, तो समय आ गया है कि आप दुनिया के सामने उन क्वालिटीज को, उन योग्यताओं को शो करें। आपकी जो भी समस्याएं हैं, दुविधाएं हैं, आशंकाएं हैं, उन सबकी उन सब का हल मिलने वाला है या कुछ रास्ता मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको ज़्यादा घबराने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स होकर रहिए, आपको ज़्यादा हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। और अपने आप में सोचिए कि आपकी, हो सकता है कि जो नकारात्मक ऊर्जा की मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है वो आपके अंदर से ही रिलीज हो रही हो। कई बार हमारे अंदर से ही नकारात्मक ऊर्जाएं रिलीज होती हैं। तो अगर इस तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा मन में आ रही है, मतलब नकारात्मक विचार आ रहे हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आपके विचार आपको रोक दे रहे हैं, आप कुछ डिसीजन पे लेना चाहते हो लेकिन आपके विचार ही अड़ंगा लगा देते हैं, आप किसी से मिलना चाहते हो, कुछ आगे रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन आपके मन की आशंका या कॉन्फिडेंस की कमी ही आपको टोक देती है, रोक देती है, या कोई डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो ये इस तरह की कुछ एनर्जी हो सकती है ये नहीं कह रही, हो सकती किसी में। तो उन चीजों को रिलीज करना है। अपने आप में स्वयं सोचना है कि कौन सी ऐसी आदत है, कौन सा आपका विचार है, कौन से इस तरह का तो आपको आगे बढ़ने से या सही निर्णय लेने से या किसी भी प्रकार से आपको रोक रहा है, टोक रहा है, तो उस चीज को आपको रिलीज करने की जरूरत है यहाँ पे। बाकी ओवरऑल एनर्जी कही जाए तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है। नकारात्मक ऊर्जा से बचकर रहें। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बैर रखते हैं, तो इनसे सावधान रहें, दूरी बनाकर रखें और अपने जीवन में उन जो है प्रभाव ना, ये कहा जा सकता है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ अगली सी रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।